अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, रात के टाइम में रात के करीबन 10:30 हो गए हैं। हमने ये मैंगो के क्रेट घर पड़े थे, इनसे हमने इसके लिए खुरली बना दी है एक छोटी सी। ये 2-3 लकड़ियाँ और लगा के ये बड़ी प्यारी खुरली बन गया। शेर को हमने चारा डाला था इसमें थोड़ा सा, इसने थोड़ा सा खाया है और बाकी इसने छोड़ दिया, थोड़ा सा ही रह गया। चलो अब ये खा नहीं रहा, ये अंदर जाने का इंतज़ार कर रहा है। ये दरवाज़ा खोले, मैं कब अंदर जाऊँ। चलो आसान दरवाज़ा खोलो, ये अंदर जाता है, ये हम अंदर रख देते हैं, वो खा लेंगे बकरी के बच्चे। थोड़ा सा रह गया, चलो खोलो दरवाज़ा। वो दरवाजे के साथ बैठे हुए हैं, ये देखें, जल्दी खोलो खुल जाएगा। चलो ये इंतज़ार कर रहा है कैसे खुलेगा, ये देखें मुंह अंदर डाल रहा है। चलो मैं लोग रोके, मैं खुद खोलता हूँ, उससे नहीं खोला जा रहा। यार ये उठ नहीं रहा। चलो वो उठ गया, खड़ा हो गया। अब मैं ये खाता हूँ इधर से, ये अंदर रख देगा, ये भी खा लेंगे। आगे तुम भी उठ जाओ, मैं इधर को भी कर देती हूँ। आज से वह मौसम अच्छा था, ये सारे जानवर बाहर बांध दिए हैं। ये भैंस इधर बांध के है, ये देखें, ये इधर है, ये उधर से बाहर भी आ सकती है, अंदर बैठी हुई है। पर अब ये वाली ब्लैक गाय इधर है। यार मौसम अच्छा था, कीचड़ नहीं हुआ, इस वजह से रिलैक्स कर रहे हैं। चारा वगैरह डाल दिया था, ये गाड़ी कर रहे हैं, सुकून से बैठे हुए हैं सारे, चारा वगैरह खा के इधर आए हैं। ये बकरी वगैरह फिर पहले ये पड़ा था, ये देखें चोकर पड़ा हुआ है अंदर, वो जो सैलेज डालते हैं उसमें, बाकी बचा दिए उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, हमने वो डाल दिया, सारे बच्चे खा रहे हैं। शेरा बाहर पहले नहीं था खा रहा, अब आके वो भी खाने लग गया। देखें अब लड़ाई करके खा रहा है, चने खा रहे हैं, कैसे मज़े से खा रहे हैं। पानी उनके लिए पड़ा हुआ है बकरी इधर, ये हाँ जी ठंडा ताज़ा पानी भरा पड़ा हुआ है, ले पी लेंगे। तो दोस्तों जाते जाते मैं कह रहा था, जो हमने अच्छी बात या कोई बयान वगैरह कोई छोटा सा जो क्लिप का कहा था, वो आज मैंने याद किया है। साकिब निज़ाम साहिब साहब का एक छोटा सा क्लिप मैं कहा जाते जाते वो दिखा दूँ, बाकी सुबह का व्लॉग बना लेंगे अगर बनाना हुआ, अगर टाइम थोड़ा सा यानी कि व्लॉग लंबा ना हुआ। आज मैंने छोटा सा क्लिप याद किया है साकिब निज़ाम साहिब का, आज वो आपको सुनाना चाहूँगा। मेरा छोटा भाई शाम चला गया, उसने जाके सोना था, इस वजह से मैं खुद ही क्लिप कर देता हूँ। मैं शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे जिस अनवान पर लफ्ज़ शे करने का मौका मिला है, वो सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत है। ये मेरे दोस्त और भाइयों, ये शर्त देखो, कायनात के किसी औरत को नसीब हुआ, बाप नबियों का इमाम, शोहर वलियों का इमाम, बेटे जन्नती नौजवानों के इमाम, खुद जन्नती औरतों के सरदार। नबी के घर की है अज़मत नबी से सुनते हैं, अली के घर की है इज़्ज़त अली से सुनते हैं, वो जिसने मुअज़्ज़िज़ किया घराने को, हुसैन पाल को जिसने दिया ज़माने को। इकबाल तो यहाँ झूम उठे, इकबाल कहते हैं, अदबुन परवलदाए सब्र रज़ा, अदबुन परवलदाए सब्र रज़ा, आरिस वक़्त कुरान सदा। मेरे दोस्त और भाइयों, ध्यान से गौर से सुनो, ये मैं किसी आम शख्स की, किसी आम इंसान की, किसी आम औरत की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब हजूर किसी सफ़र पे जाने लगते, रावी लिखता है, जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है, इंसान मिलना चाहता है, जब मैं कहीं जाने लगूँ सबसे आखिर पे उससे मिलूँ, तो मेरे हजूर सबसे आखिर पे सैयदा फ़ातिमा से मिलते, और जब किसी सफ़र से वापस आते सबसे पहले सैयदा फ़ातिमा से मिलते। इसका मतलब ये था कि हजूर सैयदा फ़ातिमा से सबसे कम दूरी इख्तियार करना चाहते थे, यानी कि ज़्यादा वक्त उनके साथ स्पेंड करें। इसलिए जब किसी सफ़र पे जाते सबसे पहले उनसे मिलते, जब किसी सफ़र से वापस आते सबसे पहले उनसे मिलते। तो ये आज की गुफ्तगू मैंने इतनी याद की थी। तो मेरे दोस्तों भाइयों, इधर मैं वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन करके अपना ये बयान जो मैंने क्लिप पे साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब का ये बयान याद किया था, ये मैं इधर क्लियर करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह लोग कल को बनाएंगे।